की जगह 2 पुट करोगे तो नीचे 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अभी भी आप 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। उस क्वेश्चन को उस हद तक सिंप्लीफाई करोगे कि डिनोमिनेटर 0 हट जाए। जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा पुट कर दो आंसर। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, अभी भी पुट कर रहे थे डिनोमिनेटर 0 था और सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा इसमें आइडेंटिटी लगा सकता हूं मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी अपॉन में क्या x माइनस 2, ये कट जाएगा। तो अब क्या आ गया हमारे पास लिमिट, अब क्या आ गया हमारे पास भाई, ये आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और ये तो कट गया, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 2, ये बच गया। अब नीचे कुछ नहीं तो बनाया, अब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब पुट कर दो x की जगह 2, तो 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2, तो कितना आंसर आ गया भाई 4 आंसर आ गया। कहानी समझ में आ गई भाई, बिल्कुल बेसिक चल रहा है लिमिट का। चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, जिससे आपका लिमिट पक्का हो जाए। अरे लिमिट्स में कुछ नहीं करना, सीधा यार उठा के लिमिट जो होती है वो पुट कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा लिमिट का। यानी कि बस एक बात का ध्यान रखना है कि सीधा पुट करने से कहीं डिनोमिनेटर 0 ना आ रहा हो, और अगर देखो सीधा पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो भाई सीधा पुट नहीं करना, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई फॉर्मूले से हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, देगा क्वेश्चन ऐसा तो सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करना, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो सीधा लिमिट का आंसर, बिल्कुल आसान सा है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x। ये क्वेश्चन हमारे सामने, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x, ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें मैं x की जगह सीधा 0 पुट कर दूं, ये क्वेश्चन बना लिमिट का, लिमिट क्या x टेंड्स टू 0, तो अगर मैं सीधा x की जगह क्या पुट कर दूं 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब मैं सीधा पुट नहीं कर सकता, तो मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने रट रखा होता है कि जो डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म होती है उसे उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर दो, तो बच्चों न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जब भी अंडर रूट दिखे, कैलकुलेशन करनी हो, जब भी अंडर रूट दिखे तो उठा के रैशनलाइज कर दो, हमेशा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होगी होगी। ये ना लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये रहा। तो मुझे पता है कि अगर सीधा पुट कर दूंगा x की जगह 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या सिंप्लीफाई, अंडर रूट के केस में रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में x, रैशनलाइज करना आता ही है तुमको, ब्रैकेट जरूर लगा देना। तो अंडर रूट 1, इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है भाई। अभी भी आप x की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 और 0 इंटू कुछ भी करोगे भाई, अगर x की जगह 0 पुट कर दोगे तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अभी रैशनलाइज का मैंने लिखा खाली और अभी भी पुट करके देखा x इक्वल्स टू 0, तो अगर x की जगह 0 पुट करें अभी भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, इसका मतलब और सिंप्लीफाई करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको पूरे को a बोलो, इसको b बोलो, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाता है भाई a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ये बच गया x इंटू में ये मल्टीप्लाई किया ना हमने दोनों को, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1। अभी भी आप x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अभी भी पुट नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस आगे है तो माइनस 1। कुछ लोग ऐसे ना माइनस 1 के स्क्वायर को माइनस 1 के स्क्वायर को प्लस 1 लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों अगर माइनस 1 का होल स्क्वायर होता तब पॉजिटिव बनाता, ये माइनस तो बाहर है, इस 1 का स्क्वायर है। क्लियर है भाई, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन गलती करते हैं। और ये नीचे x आ गया एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1। अभी भी आप x की जगह 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अभी पुट नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऊपर देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर आ गया x, नीचे आ गया x अंडर रूट 1 प्लस x एंड प्लस 1। अभी भी आप x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, आप देख लो ये x कट जाएगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ऊपर क्या बच गया 1
अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ तक क्लियर भाई? कुछ नहीं किया हमने, आपको बस लिमिट के बारे में बात चल रही है, और लिमिट के बारे में हम इतनी सी बात अभी तक बताई है मैंने आपको। लिमिट्स कुछ नहीं है, लिमिट्स इज नथिंग। जो भी x टेंड्स टू लिमिट हो उसको सीधा उठा के पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को कुछ हद तक सिंप्लीफाई करेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करो, डिनोमिनेटर जीरो ना आए। जैसे डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा वैसे पुट कर दो, आंसर हो जाएगा लिमिट का। क्लियर है भाई? चलिए यहां तक पहुंच गए, ये कट गया। अब बताओ अगर मैं x की जगह जीरो पुट करूं तो क्या डिनोमिनेटर जीरो होगा? नहीं, अब नहीं हो रहा। 1 अपॉन में अंडर रूट 1, x की जगह जीरो पुट करना है तो मुझे 1 प्लस जीरो एंड प्लस 1, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन में 1 प्लस जीरो 1 ही होगा, रूट 1 प्लस 1। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं। रूट 1 कितना होता है? 1, 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1/2 आंसर। बात समझ में आ गई भाई? लिमिट चल रहा है बेसिक, क्योंकि बिना लिमिट्स के आप कॉन्टिन्यूटी नहीं सीख सकते। चलिए भाई, अब लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आएगा उसमें लिमिट्स आएगा ही आएगा, तो लिमिट्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी लिमिट्स पे ही बेस्ड है, तो लिमिट्स का मैंने आपको बेसिक बता दिया। क्या था बेसिक? सीधा उठा के पुट करो, बट डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, और डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आता है, डायरेक्ट पुट नहीं करोगे उस क्वेश्चन को, उस हद तक सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा। क्लियर है भाई? ध्यान देना, बहुत दिनों बाद पढ़ाया यार, बहुत दिनों बाद पढ़ाने का मन भी करता था, मगर क्या करें, ऐसे कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, दिक्कत चल रही थी। मैं सोच रहा था ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए, उस वो हो ही नहीं रहा है। अब नहीं हो रहा है तो भाई क्या करें यार, मजबूरी का नाम बताइए तुम्हें। चलो भाई ध्यान देना। तो लिमिट्स चल रहा है पॉइंट नंबर 1, 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। अब लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले भी है। फॉर्मूले से हम और भी जल्दी कर सकते हैं, जहां पे लगे फॉर्मूला। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि हर जगह लगेगा, जहां पे लगे। मतलब डायरेक्ट पुट करने से अगर जीरो आ रहा है तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कैसे हो सकता है? फॉर्मूले से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, अलजेब्रा फॉर्मूले से, कहीं पे रैशनलाइज। वो प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 बातें हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारा पता लग जाता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। बच्चों अगर कभी भी लिमिट्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जहां पे लिखा हो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, x टेंड्स टू a, ऐसा आ जाए, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, इसका सीधा आंसर निकलता है लिमिट का n a n माइनस 1। लेकिन इस फॉर्मूले की शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है ये तीनों a एक जैसे होंगे, ये तीनों a जो है वो एक जैसे होने चाहिए, और ये तीनों x एक जैसे होने चाहिए, और ये पावर एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं हर जगह ये फार्मूला लगा सकता हूँ। अच्छा बताओ, क्या मैं यहाँ पर ये फार्मूला लगा दूँ? हाथी की पावर गधा, देखते रहना भाई, हाथी की पावर गधा, बकरी की पावर गधा अपॉन में हाथी माइनस बकरी, एंड लिमिट हाथी टेंड्स टू बकरी। क्या इस क्वेश्चन में मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ? इसका लिमिट्स का क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि यहाँ पे तो फार्मूला लग गया कि एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स टेंड्स टू ए। इसका सीधा आंसर हम ये लिखते हैं। क्या मैं इस सिचुएशन में ये फार्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। शर्त क्या होती है? तीनों एक जैसे होने चाहिए, बकरी बकरी बकरी, यहाँ पे ए एक जैसा है, और ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, ये तीनों एक जैसे हैं, और ये गधा गधा एक जैसे होने चाहिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्या था फार्मूला? एन ए एन माइनस 1, तो एन ए एन माइनस 1, तो ये गधा ए ये होगा, बकरी गधा माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के फार्मूला लगा दोगे, शर्त पूरी होनी चाहिए, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। कंडीशन क्या बोलती है? तीनों एक जैसे होने चाहिए, चाहे यहाँ पे x प्लस वन हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन तीनों एक जैसे होने चाहिए, ऊपर पावर एक जैसी होनी चाहिए, तो हम फार्मूला लगा देंगे। तो इस सिचुएशन में भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। कुछ लोग रट के बैठ जाते हैं, भाई x ही होना चाहिए, x ही मिलना चाहिए। नहीं, x प्लस 1 होगा तब भी हम लगा देंगे, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस, यहाँ पे भी x प्लस 1 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है भाई? वो पता लग जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको ये पहला फार्मूला याद रखना है, ये रहा। अब ये फार्मूला हेल्प कैसे करेगा? जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक क्वेश्चन एग्जांपल किया था हमने, एग्जांपल 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x
स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने पूरा प्रोसेस से। ये क्या बोलता है, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जहां पर भी x दिखे उसकी जगह उठा के लिमिट पुट कर दो। x इक्वल्स टू 2 है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 2 डिनोमीटर क्या हो रहा है 0, तो डायरेक्ट पुट करने से अगर डिनोमीटर 0 है तो हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला था, अगर मैं बिना सिंप्लीफाई करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब बताओ, या तो मैं इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के काट के फिर पुट करके जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था फिर आंसर लेके आऊं, या फिर मैंने देखा जैसे ही ये लिखा मुझे दिख गया भैया ये तो फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, ये x ये x ये x, ये तीनों एक जैसे, और ये 2 2 2 एक जैसे, और पावर एक जैसी, पावर 3 3 भी हो सकती है, 4 4 भी हो सकती है, मगर ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, x एक जैसे होने चाहिए, और पावर जो भी हो 4 4 5 5 2 2, इस 2 और इस 2 से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या बोलता है, ये xn माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो फार्मूला बोलता है एन ए एन माइनस 1, तो ये रहा एन एन ए क्या है 2, n माइनस 1, ये रहा 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2, और ये क्या 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई 4। आंसर पहले भी हमने निकाला था तो कितना आया था 4 ही आया था। क्लियर ना भाई, एक कट गया था 2 पुट कर दिया 4 आ गया। तो ये पहला फॉर्मूला है लिमिट्स का। अभी लिमिट्स चल रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 सीखने के लिए हमें लिमिट्स आना ही चाहिए, लिमिट्स का बेसिक चल रहा है। तो आपको पता लग गया पहला फॉर्मूला, अगर लिमिट्स का ऐसा फॉर्मूला आ जाए तो हम क्या करेंगे।